इंदौर टू काबू फोर्ट, सफारी टू काबू फोर्ट, परेड रोड टू काबू फोर्ट आरटीओ ऑफिस है। ठीक है, स्पेशल बसेस जो भी चलानी होती हैं मेट्रोस एडिशनल आपने करनी होती है। हम जिला प्रशासन के आभारी हैं कि जो बहु फोर्ट की कायाकल्प हुआ है, स्मार्ट सिटी ने अगर कोई काम किया है तो वो ज़्यादातर बहु फोर्ट में ही हुआ है। उससे काफ़ी अंतर आया है। पहले तो ऐसा लगता था एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, अब जाने पर भी थोड़ा ठीक लगता है। कुछ कमियाँ जब काम होता है तो कुछ कमियाँ भी रहती हैं, वो कुछ कमियाँ रही हैं। उन कमियों को भी दूर करना हमारा ही दायित्व बनता है कि हम प्रशासन के ध्यान में लाएं ताकि उनका भी निराकरण हो सके। जैसे स्ट्रीट लाइट्स वहाँ इंस्टॉल की हैं, लेकिन जो पहले उनको कनेक्शन दिए गए थे वो कनेक्शन सारे टूट गए। वो कनेक्शन नवरात्रों से पहले लग जाने चाहिए। आपने अभी कहा कि सतवारी से या अदर रूट से मेट्रो जो है बहु फोर्ट के लिए आरटीओ डिप्लाई करेंगे, परंतु बहु फोर्ट में जो बाईपास है, बाईपास से पुलिस किसी भी अन्य रूट की गाड़ी को अंदर एंट्री नहीं देती। उससे क्या होता है कि अधिकांश श्रद्धालु, जिसमें ज़्यादातर माताएं, बहनें और बच्चे ऐसे ही लोग ज़्यादा आते हैं, उनको पैदल आना पड़ता है नीचे। फुटपाथ तो बना है लेकिन लाइट सिस्टम नहीं है अभी प्रॉपर। वो लाइट प्रॉपर हो जाए और सिक्योरिटी भी उस रूट पे, क्योंकि जंगल है सारा, सिक्योरिटी भी वहाँ डिप्लॉयमेंट हो। मंदिर में तो सिक्योरिटी खूब होती है, लेकिन ये जो आधा किलोमीटर का एरिया जहाँ पैदल आना पड़ता है, यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी रहती है। वहाँ सिक्योरिटी भी हो और रोज़ सफाई का प्रावधान भी हो, इस प्रकार का जो एक रखना है। तो एक सबसे बड़ी जो बात हमें कि नवरात्रों के दौरान मेट्रोस जो हैं वो डाइवर्शन मिलती है कि वो बाईपास से होके ऊपर से आएंगी। वन वे रूट होता है, तो वन वे में बहुत मुश्किल भी होती है लोगों को। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को जिन्होंने गोरखनगर जाना है, वो तकरीबन 1 घंटे बाद पहुंच पाते हैं नीचे। जो बीच का एरिया जितना भी है उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उनको भी थोड़ा देखा जाए कि उसके लिए कोई बायो मीडिया निकाला जाए। कुछ लोकल गाड़ियाँ होती हैं, उनको भी वहाँ से रोका जाता है। तो हमने कहा था कि इसके लिए जो रामलीला मैदान है उसके साथ ही अगर जो नाका लगता है वहाँ ऊपर नाका लगे, साथ ही पार्किंग्स हैं। अगर कोई गलती से चला भी जाता है, उन पार्किंग्स में उनको पार्क करवाया जा सकता है, ताकि ऊपर जो ट्रैफिक जैमिंग की स्थिति बनती है वो स्थिति ना बने। और सबसे बड़ा इशू था कि मंदिर के अंदर पुजारियों ने डिस्पेंसरी रखी हुई है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। हमने पिछली बार भी कहा था, सीएमओ साहब बैठे थे, उन्होंने इंश्योर भी किया था कि हम प्रयास करेंगे। अंदर अगर डिस्पेंसरी है तो बाहर जो है वो डिस्पेंसरी नहीं होती। पिछले 4 वर्ष पहले, ये जो कोविड से पहले, एक महिला सैफोकेशन से उस ग्रसित हुई, उसको अंदर ले जाया गया। अंदर लेने के बाद जब हॉस्पिटल में गया, दम तोड़ गया। तो ये बाहर की जो इनकी सीएमओ साहब की डिस्पेंसरी लगती है, ये बाहर लगे ताकि लोगों को, जो बाहर श्रद्धालु ज़्यादा संख्या में होते हैं, अंदर कम होते हैं। और अब तो लंगर के साथ तो बिल्डिंग भी एक स्मार्ट सिटी ने तैयार कर दी है, जेडीए ने तैयार की है, वहाँ पर डिस्पेंसरी हो सकती है। बैकअप एम्बुलेंस और एम्बुलेंस पिछले बार नहीं थी, एम्बुलेंस पिछले पूरे नवरात्रों में नहीं दिखी। तो अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो एम्बुलेंस ज़रूरी है, वो एम्बुलेंस वहाँ पर हो। इस प्रकार का एक प्रावधान जो है वो किया जाए। एक हमने और इशू उठाया था पिछले बार, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। माता मंदिर को एक स्पेशल लाइन दी गई है, वही लाइन बिजली की दी गई थी मार्केट में। 2 साल पहले वो लाइट काट दी गई। अब ये लाइट जो मार्केट को दी है वो अन्य किसी फीडर से दी हुई है। उससे क्या होता है कि ये इसमें बीच में कटेलमेंट जब आती है तो श्रद्धालुओं से भरा होता है इलाका, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। जो मंदिर को लाइट है वही मार्केट को हो, तो उससे जो है, क्योंकि मंदिर और मार्केट दोनों कनेक्टेड हैं, वो मार्केट जो है वो आम लोगों के लिए नहीं, श्रद्धालुओं के लिए। इसलिए इनकी लाइट मंदिर की और इसकी लाइट एक ही हो ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। इसके ऊपर भी काम करने की व्यवस्था है ताकि ये ठीक हो जाए। पिछले बार एक्सिन साहब ने कहा था यहाँ कि हम इसको करेंगे, लेकिन अब 6 महीने होने लगे, 6 महीने में ये नहीं हो पाया। नहीं, उसमें अंदर जो मार्केट के अंदर जो लाइट्स हैं वो लगी हैं, लेकिन वो सोलर वाली नहीं है,
अगर सोलर लाइट्स भी होती तो भी थोड़ा श्रद्धालुओं को कोई थोड़ा वहाँ पे लाइट्स लगी हैं कुछ रास्ते में सोलर लाइट्स नहीं है, दूसरी लाइट्स हैं। सोलर लाइट जो भी दूसरी भी लाइट हो वो मंदिर वाली ही सप्लाई होनी चाहिए, रास्ता तो पूरे टाइम इल्यूमिनेटेड नहीं चाहिए। आपका पॉइंट वेल टेकन, इस पे मैं काम करूँगा। ठीक है। एक और था कि स्मार्ट सिटी ने लोगों के घरों तक भी वो छोटे छोटे वो बना के ना उसको थोड़ा सजाया, बहुत अच्छा लगता है। जो नहीं बना सकते थे दीवार, उस दीवार को भी बना के उन्होंने प्लास्टर करके वेल डेकोरेट किया है। एक उसके साथ ही रामलीला मैदान है, उसमें एक छोटी सी स्टेज है, यहाँ पर वहाँ के बच्चे हर नवरात्रों में रामलीला परफॉर्म करते हैं। वो स्टेज जो है उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 20 बाई 20 की स्टेज है, अगर उसको भी डेकोरेट कर देते थोड़ा सा, क्योंकि रोड के किनारे है। मैं कोशिश करूँगा, बट अभी नवरात्रि से पहले हो पाएगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी ज़्यादा काम नहीं है, एक दिन का काम है सारा। आप हमें प्रेजेंटेशन में दे दीजिए, जी। नवरात्रों से पहले किया जाए, हम स्मार्ट सिटी से टेकअप कर देते हैं। बट क्योंकि वो इस टाइम मीटिंग में नहीं है, जी जी लेट्स स्टिक टू द पॉइंट जो मीटिंग में प्रेजेंट है उनके लिए। मैं चेयरमैन बोफो डेवलपमेंट कमेटी, मेरे साथ ईशान गुप्ता जी, ये वाइस चेयरमैन हैं हमारी बोफो डेवलपमेंट कमेटी। आपने हमारी बात सुनी और एश्योर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।